हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.3, जिसमें हम माध्यिका के बारे में जानकारी करेंगे कि उसके सवाल कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है कि माध्यिका को हम अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं और इसे प्रतीक MD से व्यक्त कर देते हैं, मीडियन। ठीक, अच्छा, इसके बाद माध्यिका ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो ये है, माध्यिका बराबर L प्लस कैपिटल N/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। जैसे जब हमने बहुलक का सूत्र देखा था तो वो भी लगभग ऐसे ही था, माध्यिका भी फॉर्मूला लगभग ऐसे ही है ना। तो यहाँ देखना होगा कि अगर हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम सवाल आसानी से कर पाएंगे। अब L और N और ये C और F और H ये कहाँ से मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी हम करेंगे। तो जैसे अगर स्मॉल l की बात की जाए तो जहाँ L बराबर होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। जब हमने बहुलक ज्ञात किया था तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, अब माध्यक ज्ञात कर रहे हैं तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अच्छा, माध्यिका का ही दूसरा नाम माध्यक भी होता है, माध्यक, लेकिन ध्यान रखना कि माध्य अलग है और माध्यक अलग है। तो L बराबर हो गया तुम्हारा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब आया N। N क्या है? N बराबर होता है बारंबारताओं का योग, जो बारंबारता हमें दे रखी होंगी उनका योग। C क्या है? C है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होती है वो हम तुम्हें बताएंगे जो सवाल करेंगे तब। अच्छा, और कौन बचा है? अब F बची है। F का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब बचा है H। H क्या है? माध्यक वर्ग की सीमाओं का अंतर, माध्यक वर्ग की सीमाओं का अंतर। अगर ये सारी बातें हमें पता है तो माध्यक ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरीका की। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो एक बात तो ये जान लीजिए कि जैसे हमारे पास में माध्य होता है तो माध्य में उस सारणी के लिए अलग से क्या निकालना होता है? Fx निकालना होता है, F इंटू एक्स। और बहुलक में अलग से कुछ भी ज्ञात नहीं करना होता है, लेकिन जब हम माध्यक ज्ञात करते हैं तो माध्यक में हमें संचयी बारंबारता अलग से निकालनी होती है। ये हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो स्टूडेंट्स, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें तीनों ही चीज़ ज्ञात करनी है, माध्यक, माध्य और बहुलक, और इनकी तुलना भी करनी है। अच्छा, यहाँ देखिए क्या है कि माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक हम इससे पहली प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ेंगे? माध्यक। तो मैं केवल आपके लिए माध्यक ज्ञात करके दूंगा, माध्य और बहुलक आपको स्वयं ज्ञात करने होंगे, ठीक है। तो जो सारणी हमें दी गई है, मासिक खपत दी गई है इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है, ठीक है। तो अब इस सारणी को हम अपनी कॉपी पर अलग तरीके से लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो स्टूडेंट, हमने जो
क्वेश्चन था उसको इस तरह से लिख लिया है। यहाँ पर आपके लिए वर्ग अंतराल दिया गया है और यहाँ पर आपके लिए बारंबारता दी गई है, जिसे आप ऐप से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, जब हमें माध्यक ज्ञात करना है तो हमें अलग से एक संचयी बारंबारता और ज्ञात करनी पड़ेगी, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लीजिए कि जैसे 4 है तो 4 का सामने एकदम सामने लिखिए 4, फिर 4 के साथ में अगली बारंबारता को जोड़ेंगे, 4 और 5 9, 9 और 13, इनके ऐसे करके जोड़ते हैं, ये सेम आ जाएगी। इसके बाद ये प्लस में रहेगा और यहाँ लिख दी जाएगी, फिर इसके साथ में ये जोड़ी जाएगी और यहाँ लिख दी जाएगी, 9 और 13 22, 22 में 20 और जोड़ दीजिए तो हो गए तुम्हारे 42। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे संचयी बारंबारता हम ज्ञात करते हैं। तो 42 में 14 और जोड़ दीजिए तो 42 + 52 और 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। तो कहीं कोई गलती ना हुई हो स्टूडेंट्स, तो बारंबारताओं का जोड़ भी आप कर लीजिए। बहुत सावधानी से जोड़ करना होता है क्योंकि सवाल आसान है, केवल जोड़ गुणा भाग इसी में गलती होती है, तो वही हमको क्या करना है, बहुत सावधानी से करना है। क्या है, 4 और 5 9 और 3 12 और 4 16 और 8 24 और 4 28, 2 आंसर लगी, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 68। अगर इन बारंबारताओं का योग यहाँ वाला यहाँ संचयी बारंबारता सबसे लास्ट के बराबर आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जोड़ ठीक हो गया है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो बारंबारताओं का जो योग होगा उसे हम कहेंगे कैपिटल एन, जैसा कि मैंने आपके लिए ऊपर बताया था कि एन क्या है, एन बारंबारताओं का योग है। ठीक है, अब हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका के लिए तो एल भी चाहिए, एन भी चाहिए, सी चाहिए, एफ चाहिए, एच चाहिए। अब ये सब कहाँ से आएंगे, इनकी सहायता से। एल कहाँ से आएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग हमें ढूंढना होगा कि ये सभी क्या हैं, वर्ग हैं। ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। अब हमें ये देखना होगा कि इसमें से माध्यक वर्ग कौन सा है। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जो बारंबारताओं का जोड़ हमें दे रखा है n, उसका करते हैं आधा। तो n का मान कितना आया है 68, 68 में 2 का डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 34। तो जो 34 हमारा आया है, ये 34 हमें ढूंढना है अपने किसमें, ये जो संचयी बारंबारता दे रखी है उसमें। तो क्या ढूंढना है, या तो 34 हो या 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हो, 34 हो या 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हो। इनकी जो n/2 का मान आया है या तो वह संख्या हो या उससे ठीक बड़ी बारंबारता, यानी कि ये 34 तो है नहीं, 34 से ठीक बड़ी है 42। इसका मतलब ये जो वर्ग है ये हमारा कहलाएगा माध्यक वर्ग। ये हमारा क्या है, माध्यक वर्ग है। तो मैं लिख देता हूँ कि n/2 मतलब 34 है, 34। अच्छा, माध्यक वर्ग कहें तो माध्यक वर्ग हमारा हो जाएगा, माध्यक वर्ग ये कहलाएगा 125 से 145। ये जो क्लास रहेगी ये रहेगी 125 से 145, माध्यक वर्ग हो गया। हमें क्या क्या चाहिए, अगर माध्यक का फॉर्मूला देखा जाए तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ये होता है। क्या क्या आवश्यकता है, एक तो L की आवश्यकता है। L बराबर कितना है, L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये हमारा क्या है, माध्यक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा कौन है 125। तो ये हो गया तुम्हारा L। इसके बाद n तो हमने निकाल ही रखा है, n/2 का मान 34 है, n/2 बराबर कितना है 34 है, पहले ही निकाल रखा है। C क्या है, C स्टूडेंट C माध्यक वर्ग से, ये जो माध्यक वर्ग है इसके ठीक पहले वर्ग की, इससे ठीक पहला वर्ग कौन सा है, ये है। इस ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि ये संचयी बारंबारता का कॉलम ये है, ये बारंबारता का है, तो वो कहता है संचयी बारंबारता।
तो संचय बारम मतलब ये क्या काम करेगा, तुम्हारा सी का काम करेगा। तो सी बराबर कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, अब कौन कौन, एल हो गया, एन हो गया, सी हो गया। अब आया एफ का नंबर। एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो बारंबारता है, संचय बारंबारता नहीं है। तो बारंबारता कहाँ आएगी, इस लाइन में आएगी। किसकी बारंबारता लेनी है, माध्यक वर्ग की, यानी कि ये माध्यक वर्ग है तुम्हारा और इसकी बारंबारता आपको लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ। एफ बराबर 20 हो जाएगा। और कौन बचे हैं, एच। एच क्या है, माध्यक वर्ग की सीमाओं का अंतर। ये माध्यक वर्ग है, इसकी सीमा कौन सी है, 125 से 145। इनका अंतर कितना है, 20 का अंतर है। तो 20 हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ये जो एल एन वाई टू, ये इनके जो मान आए हैं वो कहाँ रखने हैं, माध्यक के फॉर्मूले में। तुम्हारा जो माध्यक हो जाएगा, माध्यक बराबर एल, एल का मान कितना है 125 प्लस एन वाई टू का मान कितना है 34 माइनस सी का मान कितना है 42 बटे, सॉरी सी का मान 22 है, सॉरी ये 22 है, सी का मान ये लिया जाएगा ना। तो ये कितना जाएगा 22 बटे एफ, एफ कितना है 20 और गुणा में एच, एच कितना है तुम्हारा 20 है, ये भी 20 है। तो 20 से ये 20 कट जाएंगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास में 125 प्लस 34 माइनस 22, कितने बचे 12, तो कितने हो गए 137। ये क्या हो गई तुम्हारी माध्यिका हो गई। आप माध्यक लिख रहे हैं, माध्यिका लिख रहे हैं, एक ही बात है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो इस डिवाइड वाले चिन्ह को और बहुत आगे तक यहाँ तक ले जाते हैं, जो कि हो जाता है गलत। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिवाइड वाला जो चिन्ह है वो केवल n/2 माइनस सी के ही नीचे रहे, इसके नीचे केवल f रहेगा। ठीक है ना, l अलग जोड़ा जाएगा और ये सब चीज़ अलग रहेगी। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपके स्क्रीन पर है दूसरा क्वेश्चन, और ये जान लीजिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें क्या है कि आपको माध्यक पहले ही दिया गया है, ये जो माध्यक है वो पहले ही दिया गया है। माध्यक दिया है 28.5। तो वो कहता है कि x और y के मानों की मान ज्ञात कीजिए, कि x और y के मान ज्ञात करने हैं और माध्यक तुम्हें पहले से ही दिया गया है। इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि माध्यक ज्ञात करना था। ठीक है ना, अब इसमें माध्यक पहले से ही दिया हुआ है और x और y के मान तुम्हें ज्ञात करने हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसे हल करना है। तो स्टूडेंट्स हमने उस क्वेश्चन को इस तरह से सारणी के रूप में यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहला काम है कि हम संचयी बारंबारता ज्ञात करें। जब भी माध्यक ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने का तरीका वही है, जैसे सबसे पहले यहाँ 5 आ जाएगा। अब 5 में ये संख्या जोड़ दी जाएगी तो हो जाएगा 5 प्लस x। फिर ये संख्या जोड़ी जाए तो 5 और 20 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 25 और प्लस x। 25 में फिर ये 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 40 प्लस x। अब इसमें ये जोड़ेंगे तो जोड़ तो पाएगा नहीं, लिखेंगे क्या 40 प्लस x प्लस y हो गया। अब इसमें ये जोड़ेंगे 40 और 5 45, 45 प्लस x प्लस y। तो ये तुम्हारी संचयी बारंबारता आ गई। स्टूडेंट इससे पहले क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि ये संख्या और ये संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब ये क्या है इन सभी का जोड़, और ये भी क्या है इन सभी का जोड़ ही है, क्योंकि एक जगह लिख दी गई संचयी बारंबारता संचय करके लिखी गई हैं। ठीक है, अब ये क्या है हमारे लिए कैपिटल N का काम करेगा। तो एक बात तो यही है कि इन सभी का जो जोड़ है बारंबारताओं का जोड़ वो कितना दिया है 60 दिया है, यानी कि 45 प्लस x प्लस y बराबर हमें दिया गया है स्टूडेंट 60। यानी कि ये और ये कैसे हैं बराबर होते हैं, या आप ऐसे कर लीजिए कि इन्हें जोड़ दीजिए, इन सभी का जोड़ कितने के बराबर रहेगा, इतने के बराबर रहेगा, 60 के बराबर रहेगा। हमें यहाँ से x और y के मान ज्ञात करने हैं, तो यहाँ से x प्लस y का यदि मान ज्ञात करें तो ये हो जाएगा 60 माइनस के 45,
इनके x प्लस वाई बराबर 15। तो ये हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलने पर हमें देखना है कि माध्यक का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है कि L प्लस कैपिटल N/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। अब यहाँ हमें याद करना है L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है स्टूडेंट्स, हम पहले क्या करते थे कि जब हमें x वाई नहीं याद करना, जब माध्यक ना दिया हो तो हम क्या करते हैं कि N/2 से याद करते हैं, इनके N/2 निकालेंगे और ये देखेंगे कि इसका मान संचयी बारंबारता में है कि नहीं। लेकिन अभी क्या है कि माध्यक हमें दे रखा है पहले से ही, कितना दिया हुआ है 28.5। तो इसके लिए अगर हम माध्यक वर्ग ज्ञात करना चाहें तो यहाँ माध्यक वर्ग देखना होगा कि 28.5 किस अंतराल में आ रहा है। जैसे 20 और 30 के बीच में आ रहा है 28.5, तो ये तुम्हारे लिए कहलाएगा माध्यक वर्ग 20 और 30 के बीच में। ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये जो तुम देख रहे हैं, ये जो वर्ग है, ये तुम्हारा माध्यक वर्ग होगा, ये माध्यक वर्ग है। तो L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो L बराबर, ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है कितनी, 20। इसके बाद कैपिटल N तो हमें पता ही है कितना है, 60। इनके N/2 अगर आप ज्ञात करेंगे तो कितना है, 60/2 बराबर 30। अच्छा, L हो गया, N/2 हो गया। C क्या है स्टूडेंट, C है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। C क्या है, ये जो माध्यक वर्ग है इससे ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। हर क्वेश्चन में यही होगा कि C कैसे याद करना है, जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, 5 प्लस x। इसके बाद और कौन बचा है, F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कौन है, 20। और H क्या है, सीमाओं का अंतर। माध्यक वर्ग ये है, इसकी सीमाओं का अंतर कितना है स्टूडेंट्स, 10 है। तो ये हमारे पास में सभी के मान आ गए। तो जैसा कि हमारे पास में सभी के मान हैं कि माध्यक का भी मान है, L का मान है, N/2 का, ये सब मान कहाँ रखने हैं, इस फॉर्मूले में रखने हैं। तो माध्यक का मान कितना है, माध्यक का मान स्टूडेंट्स हमने दे रखा है किताब में 28.5। तो ये रख देते हैं। तो 28.5 बराबर, अब यहाँ रखिए L का मान, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। L का मान कितना है, 20 प्लस N/2 का मान कितना है, 30 माइनस C का मान कितना है स्टूडेंट्स, 5 प्लस x, कोष्टक में रख देते हैं 5 प्लस x बटे, अब कौन है, F कितना है, 20 गुणा H कितना है, 10। तो एक बात तो यही है कि 10 से ये 20 कट जाएंगे, कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ तुम्हारे पास में बचेगा कि 28.5 बराबर 20 प्लस, यहाँ जो बचेगा 30 माइनस 5 माइनस x बटे 2। यहाँ से क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें x का मान याद करना है पहले, है ना। x मान हमें मिल जाएगा, तो क्या होगा, पहले 20 को हटाइए यहाँ से, तो बन जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर कितना, 30 में से 5 गए तो 25 माइनस x बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 28.5 हटाएंगे 20, इस 28.5 में से और 20 घटाएंगे, बचेगा 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे 2। 2 का गुणा इधर कर दीजिए, तो बन जाएगा कितना, 2 का गुणा 8.5 से करेंगे तो 17 बराबर 25 माइनस x। अगर मैं x मान ज्ञात करना चाहूँ तो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस के 17। तो कितना हो गया, x बराबर 8। x मान आ गया स्टूडेंट। अब हमें क्या ज्ञात करना है, y का मान। x और y का मान पूछे गए थे ना, तो x का मान 8 आ गया। अब x का मान हम रख देते हैं स्टूडेंट समीकरण नंबर 1 में।
ये जो तुम सामने देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 यहाँ रखिए। तो x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर तो बन जाएगा x प्लस वाई दिया है, तो x मतलब 8 प्लस वाई बराबर कितना है 15। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 15 माइनस 8, यानी कि y बराबर 7। तो दोनों चीज़ आ गई हैं, x बराबर 8 आ गया है और y बराबर 7 आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है ना। दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब जिसमें हमें x y का मान ज्ञात करना हो या कोई और चीज़ ज्ञात करना, माध्यक यदि दे रखा हो तो उसके लिए सेम विधि ये रहेगी जो हमने अभी पढ़ी है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उन सब में सेम तरीका चलेगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, तीसरा और चौथा। उसके अलावा जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप स्वयं करके देखिए। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन, और इसमें दिया है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मतलब आपको माध्यक आयु ज्ञात करनी है, कुल मिलाकर के आपको माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है माध्यक, और जो सारणी हमें दी गई है स्टूडेंट्स वो दी गई है ये वाली। तो यहाँ दिया गया है कि आयु वर्षों में और पॉलिसी धारकों की संख्या। और समस्या इस क्वेश्चन में ये है, यानी और क्वेश्चन से अलग है, वो ये है कि यहाँ पर जो हमें दिया गया है ना कि 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल दिया जाता था, लेकिन अब दिया गया है ये। तो हमें क्या करेंगे कि पहले इसकी सहायता से और हम वर्ग अंतराल ज्ञात करेंगे। ठीक है, और वर्ग अंतराल ज्ञात करके और एक बारंबारता ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, यानी कि इस सारणी की सहायता से हमें दोनों चीज़ पहले ज्ञात करनी पड़ेंगी, वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन तीसरे की सारणी को इस तरह से लिख लिया है। अब हमें ज्ञात करना है वर्ग अंतराल। माध्यक ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल चाहिए, बारंबारता चाहिए और संचयी बारंबारता चाहिए। तो वर्ग अंतराल पहले ज्ञात कर रहे हैं। तो उसमें देखिए क्या है कि उसने जो पॉलिसी दी थी, LIC बीमा किया था, वो 18 से ज़्यादा का और 60 से कम के लिए किया था। तो ये कह रहा है कि 20 से कम जो उम्र के व्यक्ति हैं वो कितने हैं 2, क्योंकि 20 से कम हैं, 20 से कम रहेंगे 18 से ज़्यादा रहेंगे। तो क्या बन गया अंतराल 18 से और 20। ठीक ऐसे ही ये बन जाएगा 25 से कम, मतलब 20 से लेकर के और 25 तक। ये 30 से कम है तो 25 से लेकर के और 30 तक। तो इस तरह से ये वर्ग अंतराल हमें प्राप्त हो गया। बहुत आसान है। 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। तो ये वर्ग अंतराल क्लियर हुआ। अब हमें याद करना है बारंबारता। देखिए स्टूडेंट, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि जैसे ये भी एक बारंबारता ही, हम कैसे पहचानेंगे ये बारंबारता है कि नहीं है। लग तो बारंबारता जैसी रही है, लेकिन ये जानिए कि बारंबारता में अगर इसे सॉलिड रूप में देखा जाए तो अधिकांशतः क्या है, छोटी बड़ी संख्या आपस में आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लगातार संख्या बढ़ती हुई जा रही है ना। तो ये एक आसान तरीका ये पहचानने का कि ये बारंबारता है या संचयी बारंबारता है ना। तो ये कहता है कि 20 से कम कितने व्यक्ति हैं 2, यानी कि 20 उम्र से कम 2 व्यक्ति हैं, यानी कि 18 और 20 की उम्र के बीच में कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति हैं। ये होगी बारंबारता। अब आगे चलते हैं। तो ये कहता है 25 से कम कितने व्यक्ति हैं 6। अब 25 से कम में जो व्यक्ति हैं वो 20 से कम वाले भी शामिल हैं। भाई अगर 25 से कम लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसमें 20 से जो कम है वो भी शामिल हैं, यानी कि 6 के अंदर ये 2 भी तुम्हारे शामिल किए गए हैं। 25 से कम यानी कि 25 से कम कौन होते हैं 24, 23, 22, 21, 20, ये सब क्या हैं कम है।
तो ये जो सब कम है, जो 20 से भी कम है, ये जो 20 से कम होंगे वो 25 से कम तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब है कि इसके अंदर ये भी शामिल किए गए हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि 20 से 25, कि 20 से कम वाली इसमें शामिल नहीं करना है। अब क्या करना है कि 20 से बड़े और 25 से ज़्यादा, यानी कि इसके अंदर से, और आप किनको घटा दीजिए, 20 से कम वालों को घटा दीजिए, यानी 6 में से आप 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 4। ऐसे अब यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि 30 से कम कितने हैं 24। अब 30 से कम वालों में ये भी शामिल हैं, कितने हैं 6। तो आपको क्या करना होगा कि जब 25 और 30 के बीच में देखना होगा तो 24 में से आपको 6 घटाना है, कितना आ जाएगा 18। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या है कि अब 35 से कम देखना है, तो 35 से कम में ये भी शामिल हैं 24। तो 45 में से 24 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 21। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 21 स्टूडेंट्स। यानी कि 30 और 35 के बीच में जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है 21 है। अब ये घटाइए, 78 में से 45 घटा दीजिए, यानी कि कुल मिलाकर के क्या करना है कि दूसरी जो बारंबारता है, संचयी बारंबारता, उसमें से पहली संचयी बारंबारता घटानी है। तो ऐसे करके हमारे पास में ये बारंबारताएँ आ जाएंगी। 78 में से 45 घटाएंगे तो 8 में से 5 गए तो 3, और 7 में से 4 गए तब भी 3। इधर 9 में से 8 गए तो 1, और 8 में से 7 गए तब भी 1। इधर ये घटाएंगे 89 और 3 92, 98 से 92 गए तो 6, और ये बचे तुम्हारे यहाँ पे 2। तो स्टूडेंट ऐसे करके तुम्हारे पास में क्या आ गया है, बारंबारता ये आ गई है, वर्ग अंतराल ये आ गया है, और ये जो तुम्हारे पास में है वो संचयी बारंबारता है। कैसे संचयी बारंबारता है तो जानिए कैसे। देखिए कि आप बारंबारता जैसे ये हमारे पास दी गई है, इसी से यदि संचयी बारंबारता ज्ञात करते तो क्या करते कि 2 लिखते, और फिर 2 में कौन जोड़ते 4 जोड़ते, 2 और 4 6 हो जाता, 6 में फिर कौन जोड़ता 18 जोड़ते, कितना हो जाता 24 हो जाता, 24 में 21 जोड़ते कितना हो जाता 45 हो जाता। तो ये सब क्या है, ये संचयी बारंबारता है। ठीक है, आप इसका जोड़ करिए, इसका जोड़ अब करेंगे बारंबारता का तो ये आता है 2 और 4 6, 8 14, 15 3 18, 19 और 3 22, 22 और 6 28 और 2 30, हासिल 3 लगे। और 3 में ये जोड़िए, 1 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10, कितना आ गया 100। यानी कि बारंबारताओं का जो योग है, यानी कि जो n बराबर है वो कितना है 100, और जो कि इसके बराबर है। ठीक है ना। तो हमें देखना है कि l क्या है, और l ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि माध्यक वर्ग क्या होगा। तो माध्यक वर्ग के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे n/2, जो हो जाएगा तुम्हारा 100/2 बराबर कितना 50। अब संचय बारंबारता हम देखना है कि 50 कहाँ है। अब इसमें संचय बारंबारता 50 है नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि हमें ठीक बड़ी संचय बारंबारता देखनी है, या तो 50 हो या 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता हमें देखनी है। तो वो क्या है 78। इसका मतलब ये जो वर्ग होगा तुम्हारा, ये वर्ग कहलाएगा माध्यक वर्ग। ठीक है, तो L क्या है, L होती है स्टूडेंट्स माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये माध्यक वर्ग है, इसमें सीमा कौन सी है, ये है। तो ये क्या है तुम्हारी निम्न सीमा होगी 35। n/2 का मान हमारे पास लिखा हुआ ही है। इसके बाद आता है C क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब इसमें संचयी बारंबारता कौन सी है, ये वाली, ये संचयी बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है, और ये बारंबारताएं हैं। तो हमें क्या लेना है संचयी बारंबारता, यानी कि 45। अब कौन बचा है F कितना है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। दिख देता हूँ मैं, ये कि संचयी बारंबारता ये है संचयी बारंबारता। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये माध्यक वर्ग है, और ये क्या है संचयी बारंबारता, हमें लेनी है बारंबारता, तो ये लेनी है 33, F का मान 33। अब बचा क्या है H क्या है, सीमाओं का अंतर, इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा 5। ठीक है ना, 40 में से 35 गए तो 5, ये होगी तुम्हारी सीमाओं का अंतर। चलिए तो माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। माध्यक बराबर बन जाएगा, फॉर्मूला क्या है, L + n/2 - C/F × H, ये है। तो इनके मान रखिए, L का मान कितना है 35, प्लस n/2 का मान कितना है 50, माइनस C का मान कितना है 45,
बटे एफ कितना है 33 और गुणा में एच कितना है स्टूडेंट्स 5 है। तो बस यही करिए 35 प्लस 50 में से 45 गए तो 5 और गुणा किसका 5 का बटे में 33। तो ये बन जाएगा तुम्हारा माध्यक बराबर इनकी एम डी बराबर बन जाएगा 35 प्लस 5 गुणा 5 25 और 25 बटे 33। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करना है कि 35 प्लस आप क्या करोगे स्टूडेंट्स कि 33 का भाग आप 25 में देंगे तो जो संख्या यहाँ पे आएगी उसे 35 के साथ में जोड़ देना है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ये काम आपको स्वयं करना है, ये और ये संख्या आपको यहाँ पे जोड़ देनी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं चौथा। वो इसलिए देख लेते हैं हालांकि विधि सबकी सेम है, एक फॉर्मूला लगता है वही इसी से ज्ञात करना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग ये है कि जैसे अब तक हमने जो वर्ग अंतराल पढ़े हैं वो सतत वर्ग अंतराल पढ़े हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वर्ग अंतराल दिया 118 से 126 तक, तो अगला जो वर्ग अंतराल है वो 126 से ही यदि शुरू होता तो वो कहलाता सतत वर्ग अंतराल। लेकिन अब क्या है कि 126 पे ये ख़त्म हो रहा है और ये 127 से शुरू हो रहा है, यानी कि एक का अंतर उनमें आ गया, यानी कि इनकी जो कंटिन्यूटी है वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये कैसा वर्ग अंतराल है, असतत वर्ग अंतराल है। ठीक है ना। जैसे अब यहाँ आगे हम बढ़ें तो 135 पे ये शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ये 135 से शुरू होना चाहिए था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या शुरू नहीं है, 136 से शुरू है, इसका मतलब वर्ग अंतराल सतत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस वर्ग अंतराल को सतत बनाएंगे। तो मैं आपके लिए सतत वर्ग अंतराल बना करके दे दूंगा और उसके बाद में आपको ये स्वयं करना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने उस सारणी को इस तरह से लिख लिया है। एक बात जानिए कि माध्यक ज्ञात करने के लिए या बहुलक ज्ञात करने के लिए इस वर्ग अंतराल का सतत होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। अब सतत अंतराल करने के लिए क्या करना है कि ये देखना है कि जो इसकी ऊपरी सीमा है, उच्च सीमा है, और इसकी जो निम्न सीमा है दूसरे वर्ग अंतराल की, उसमें कितने का अंतर है। कितने का अंतर है, एक का अंतर है। एक का अंतर तो एक को कर दीजिए आधा, यानी कि 0.5। तो क्या करना है कि 0.5 सभी निम्न सीमाओं में से घटाना है और सभी उच्च सीमाओं में जोड़ना है। कहने का मतलब ये जानिए कि जैसे इसकी एंड कहाँ पे हुई है 126 पे, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है 127 पे, तो एक तरीक़ा से ये पार्ट टूटा हुआ पार्ट है। तो क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऐसे इधर आना है और थोड़ा सा ऐसे इधर जाना है। कहने का मतलब ये है कि 127 को कम होना है और 126 को ज़्यादा होना है, लेकिन चलेंगे दोनों बराबर बराबर, यानी कि दोनों को आधा आधा करना है। दूरी कितनी है, मान लीजिए एक का है, अंतर एक का है, तो इनको कितना चलना है, आधा ऐसे चलना है 0.5 और आधा ही इसे चलना है 0.5, यानी कि 127 को कम होना पड़ेगा और 126 को ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि इधर की संख्याएँ बढ़ाई जाएंगी और इधर की संख्याएँ घटाई जाएंगी। ठीक है ना। कितना बढ़ाया घटाया जाएगा, 0.5। तो देखिए 118 में से 0.5 घटाएंगे तो बचेगा 117.5 और यहाँ बनेगा 126.5, जोड़ दिया 0.5। यहाँ 0.5 घटाएंगे तो बन जाएगा 126.5 और यहाँ 0.5 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 135.5। तो इस तरह से देखिए, अब देखिए यहाँ जो संख्या खत्म हो रही है वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। तो अब कैसा हो गया, ये सतत वर्ग अंतराल हो गया। ये कैसा है, असतत वर्ग अंतराल। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। अब यहाँ घटाइए 0.5 तो बन जाएगा 135.5 से लेकर के और 144.5 यहाँ से घटा दे जाएंगे, इधर जोड़ते जाएंगे तो बन जाएगा 144.5 से लेकर और 153.5। ठीक, 153.5 से और कितना हो जाएगा 162.5। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, इस असतत वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में चेंज कर लिया स्टूडेंट्स।
अब ये सवाल ठीक वैसे ही होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर पहला किया है या तीसरा किया है, ठीक है ना। तो क्या है कि आपके लिए वर्गंतल दिया गया है, ये जो पत्तियों की संख्या दी गई है ये तुम्हें दी गई है बारंबारता, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है और उसके बाद अपने फॉर्मूले की सहायता से ये सवाल आपको स्वयं करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन हमने इसमें लगातार कर लिए हैं, लेकिन इसके अंदर जितनी विधि के सवाल थे लगभग वो हमने सब कर लिए हैं, और बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप स्वयं करिए और अभ्यास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। धन्यवाद।